पहले हमारे मेलोडी मेकर्स फैन क्लब के व्यूअर्स और ऑडियंस उनको हम लोग सॉरी बोलना चाहते हैं बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल अरेंजमेंट्स करते करते काफ़ी समय लग गया है, बट टू अ वेरी गुड स्टार्ट एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू फॉर दिस एंटायर सेटअप। आई थिंक आज का टेक्निकल मास्टर हमारा कुमार सर है, सो थैंक यू कुमार सर। ओके तो यहाँ से हम लोग हमारा सिग्नेचर सीरीज इसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नेचर सीरीज है इसका ध्यान में रखिए सभी लोगों ने। सिग्नेचर सीरीज जब भी ये टर्म हमारे इवेंट्स को जब टैग करके आएगा तो 100% ये यूट्यूब पर लाइव होने वाला है। तो आज का ये हमारा फर्स्ट सीरीज है और ये सीरीज को हमने थीम दिया है द आर्टिस्टिक आनंद। आर्टिस्टिक आनंद, जब भी हम लोग आर्टिस्टिक आनंद बोलते हैं तो व्हाट इज इट, तो ये सवाल उठता है कि व्हाट इज इट। यस, आर्टिस्टिक आनंद, यहाँ पर हमने 100% कवरेज सिर्फ और सिर्फ आनंद बख्शी साहब को दिया है। ऐसे एक शख्स जिन्हें 40 टाइम्स नॉमिनेट किया गया था फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए, हालांकि वो 4 बार जीते भी। हमारे आनंद बख्शी साहब का जन्म रावलपिंडी पाकिस्तान में जुलाई 1930 में हुआ था। नाउ अगर हम लोग रावलपिंडी के बारे में बोले तो ये तो पाकिस्तान में है, यस पाकिस्तान का ही है, लेकिन पार्टीशन के बाद इनके फैमिली, जब आनंद जी केवल 17 साल के थे तो इनके पूरे फैमिली इंडिया में शिफ्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे किस्से इससे जुड़े हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे आज के जो इवेंट है ये जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। आनंद बख्शी साहब के बारे में बहुत कुछ आज मैंने कंपाइल किया हुआ है। एक्चुअली स्पीकिंग इनको बहुत शौक था कविता लिखने के बारे में, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट। और एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे बताया था, दूरदर्शन के इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो नेवी में जॉब करते थे तो वो लिखते थे, बहुत कम समय मिलता था उनको लेकिन फिर भी लिखते थे। बस उन्होंने सोच लिया था कि जैसा समय मिले तो वो नेवी का काम छोड़ करके मुंबई शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोकल प्रोग्राम्स में वो अपना कविता पेश करते थे गाने के फॉर्म में, खुद भी एक बढ़िया सिंगर, उसके बारे में भी हम सुनेंगे। काफ़ी कुछ सुनना है उनके बारे में, लेकिन आज का प्रोग्राम का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो फिर से एक बार सबको बता रहा हूँ कि आज हमारे लिए हमारा भगवान है आनंद बख्शी, और हम लोग आज का सीरीज का सबसे पहले सॉन्ग से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। गाने को लेने से पहले 2 लाइन सभी के लिए मैंने आज कुछ लिख करके लाया है। पेश करता हूं। चांद सा जब कहा तो वो गिला करने लगे, चांद सा जब कहा तो वो गिला करने लगे, बोले चांद कहिए ना, चांद सा क्या है। तो आज हमारा सीरीज का सबसे पहला सॉन्ग है चांद सी महबूबा, और इसे प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे कमेटी के चेयरमैन प्रकाश जी कदम। ये फिल्म है हिमालय की गोद में जो 1965 में रिलीज हुआ था। ऑन स्क्रीन आपको मनोज कुमार और माला सिन्हा मिलेगा। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया सॉन्ग आपके लिए चांद सी महबूबा ये लेकर आ रहे हैं प्रकाश जी कदम, और म्यूजिक से नवाजा गया है कल्याण जी आनंद जी। तो लीजिए हमारे लिए सबसे पहला सॉन्ग चांद सी महबूबा। प्रकाश जी प्लीज।
मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हूँ मेरी कब, कैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। में है ना रस में है, ना सिकवे है ना वादे है। ना कसमें है ना रस में है, ना सिकवे है ना वादे है। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे सादे है, दो नैना सीधे सादे है। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाबों मैलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हूँ मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू, धन्यवाद। आनंद बख्शी साहब के बारे में एक दो लाइन आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये आए थे एक्चुअली एक सिंगर बनने के हिसाब से, लेकिन लिखते भी थे। 1958 में उनको पहला ब्रेक मिला। ये समझो भगवान दादा, ये जो हमारे एक्टर थे, उनकी मेहरबानी। उनका जो सबसे पहला सॉन्ग जो रिकॉर्ड किया गया था 1956 में, धरती के लाल ना कर इतना मलाल, ये उन्होंने अपने आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया है। और भी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी हमारे ग्रुप का एक मखमली आवाज़ है जो आप अभी सुनने जा रहे हैं। उनके सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं दो लाइन लाया हूँ। जुल्फ थी उसकी या क्या, या बताऊं मैं कैसे, मुझे तो घायल कर गई मानो तलवार हो जैसे। तो ये सॉन्ग है, ये रेशमी जुल्फे, और इसे पेश करने आ रहे हैं नयन पोतनीस जी। फिल्म है दो रास्ते, ब्लॉकबस्टर फिल्म जो 1969 में रिलीज हुआ। तो ओवर टू नयन पोतनीस जी।
जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी, ये कर देगी दीवाना कोई इनको ना बदलाना, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने फिर चाक गिरे दीवाने, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अगले पायदान की तरफ यहाँ पर उनके कुछ इनिशियल सक्सेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। 1962 में उन्हें एक पहला सक्सेस मिला था। फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। इस फिल्म का म्यूज़िक कल्याण जी आनंद जी इनका था। इसके बाद 1962 में जो फिल्म रिलीज़ किया गया था काला समुंदर, ये उनका सेकेंड ब्रेक था। सॉन्ग था मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। यहाँ पर उनको एक अच्छा ब्रेक मिला, लेकिन जो मेन जो उनको जैसे हम लोग उसको बोलते हैं रियल ब्रेक थ्रू, वो कब मिला था वो हम लोग आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करते हैं। लेकिन ओ टू द नेक्स्ट सॉन्ग। अगले सॉन्ग की तरफ जाने से पहले 4 लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को बुलाया नहीं जाता, वक्त सबको मिलता है,
जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और ऐसे हम लोग नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं। ये क्या हुआ, ये सॉन्ग हमारे लिए लेकर आ रहे हैं सचिन भानुशाली। वर्सेटाइल सिंगर है। फिल्म अमर प्रेम जो 1973 के ब्लॉकबस्टर फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। आरडी साहब का म्यूजिक है। सो ओवर टू सचिन जी, नेक्स्ट सॉन्ग। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, कब हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो। ये क्या हुआ।
आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, आनंद बख्शी साहब का जो रियल ब्रेक थ्रू है वो 1965 में उनको मिला था, और ये फिल्म था हिमालय की गोद में। इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। से पहले 2 लाइन, उसका आना और जाना अब मजाक सा लग रहा है, उसका आना और जाना अब मजाक सा लग रहा है, हमारे दरमियां बीता हर पल इत्तेफाक सा लग रहा है। सो ओवर टू द नेक्स्ट सॉन्ग। आते जाते खूबसूरत, और उसे प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारा आज का इवेंट का स्टार कुमार सर, एंड द फिल्म इज अनुरोध 1977। कल रात इसी जगह पे मुझको कदर ये हसीन ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हसीन ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर। वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान
तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश कल फिर रात से बरसात हो और मेरी उसकी कई मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी आग से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। ओके, थैंक यू। यहाँ से हमारा डुएट सॉन्ग्स का सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आनंद बख्शी साहब के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बतौर एक बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत कोशिश किया करते थे कि उन्हें एक आध सॉन्ग तो रिकॉर्डिंग के तौर पर मिले। तो उनका ये जो सोच था, उसकी वजह से उनके काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था कि सामने से डायरेक्टर्स ना बोलते थे। बहुत कोशिश किया उन्होंने, तो एक सिंगर के तौर पर उन्हें ब्रेक मिला 1972। 1972 में जो फिल्म रिलीज हुआ मोम की गुड़िया, इस फिल्म में सॉन्ग थी बागों में बाहर आई, होठों पे पुकार आई, और उन्हें लता जी के साथ गाने का मौका मिला। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था इस फिल्म के लिए, उसमें उनका एक सोलो सॉन्ग भी था। लेकिन एक बहुत ही सुपर डुपर फिल्म में ऑन स्क्रीन पर भी वो आने वाले थे, उसके बारे में बाद में आपसे शेयर करता हूं। ओवर टू द डुएट सॉन्ग, और ये डुएट सॉन्ग प्रेजेंट करने के लिए नयन पोतनीस जी एंड अंजू जी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। द सॉन्ग इज झिलमिल सितारों का। नहीं, दो ही लाइन है, डोंट वरी। जो सोचा जिंदगी के लिए वह सारे कहाँ पूरे होते हैं, जो सोचा जिंदगी के लिए वह सारे कहाँ पूरे होते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर अधूरे रहते हैं। तो ओवर टू द नेक्स्ट सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म जीवन नृत्य, दैट इज 1970 का ब्लॉकबस्टर फिल्म है। द सॉन्ग इज झिलमिल सितारों का। सो ओवर टू नयन सर एंड अंजू। सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन
सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो पन होगा, झिमझिम बरसेगा सावन होगा। झिमझिम बरसेगा सावन होगा। सितारों का आंगन होगा, झिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों में झरोखे बन जाएंगे, नन्ना शाहों का दर्पण होगा। झिमझिम बरसेगा सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिमझिम बरसता सावन होगा, झिमझिम बरसता सावन होगा, सावन होगा, सावन होगा। एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था और उसका एक्चुअली पिक्चराइजेशन भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ था। इस सॉन्ग के लिए किशोर दा का आवाज़ है, मन्ना दा, भूपिंदर, ऐसे उनके साथ हमारे आनंद बख्शी साहब भी थे। बेचारे बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे आपको पता है ये फिल्म को जब एडिटिंग टेबल पर रखा गया तो तब उनको पता था कि ये फिल्म काफ़ी लंबी चौड़ी है और जो पहला जो कैची चला वो इसी सॉन्ग पे चला। वो बहुत नाराज़ हो गए थे उस बात को लेकर के, ठीक है। लेकिन बहुत ही एक हम लोग बोले इनके सोच के बारे में, ये कभी भी कोई फिल्म प्रोड्यूसर को डायरेक्टली हाँ नहीं बोलते थे। वो पहले कंडीशन ये देते थे कि मुझे पहले स्टोरी सुनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो उससे रिलेटेड और भी कुछ अच्छे किस्से हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ओवर टू द नेक्स्ट सॉन्ग। एक सुपर डुपर हिट फिल्म मिलन, जो मैंने आपसे पहले कहा था, ये उनका थर्ड ब्रेक था। मिलन फिल्म 1967 का ब्लॉकबस्टर फिल्म, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, सावन का महीना। और ये सॉन्ग के लिए
प्रकाश जी और हंसा जी ये आपके सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए। सावन की आज पहली बारिश है, वो मिल जाए बस ये गुजारिश है। सावन की आज पहली बारिश है, वो मिल जाए बस ये गुजारिश है। दोनों मिलकर भीग ले इस मौसम में, लगाई ये मैंने खुदा से सिफारिश है। तो आइए सॉन्ग एंजॉय करते हैं, सावन का महीना। ओवर टू प्रकाश जी, हंसा जी। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर, हाँ, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। राम गजब डाए ये पुरवैया, नैया संभालो कीर्ति कोई होगी भैया, राम गजब डाए ये पुरवैया। नैया संभालो कीर्ति कोई होगी भैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर।
एक जस्टिस मिल रहा है। थैंक यू टू ऑल द सिंगर्स जो बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, खास करके प्रकाश सर जो कल मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत किया और सभी सिंगर्स को प्रैक्टिस के हिसाब से भी बुलाया था। थैंक्स अ लॉट। यस, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो आनंद बख्शी के बारे में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा किस्सा है उनके लाइफ से रिलेटेड, जिससे आपको पता चलेगा कि वो इतने अच्छे क्यों लिखते थे। पार्टीशन के बाद जब ये लोग इंडिया आए तो एक्चुअली बहुत ही परेशान थे, क्योंकि रातों रात उनको रावलपिंडी छोड़ना पड़ा था। लखनऊ पहुंचने के बाद पिताजी ने बेटे को पूछा, दैट इज आनंद को पूछा, आनंद बख्शी साहब को पूछा, तू क्या क्या समेट कर लाया बाबा? तो बेटे ने कहा, दैट इज आनंद बख्शी साहब ने कहा कि मेरे पास सिर्फ कुछ मेरे माताजी के कुछ फोटोग्राफ्स है और कुछ नहीं। पिताजी उनको बहुत डांटा, बोला कि बहुत सारे कीमती चीज़ें वहाँ पर छोड़ा है। तब उन्होंने डैड से कहा, अरे डैड, हम पैसा तो फिर से कभी ना कभी तो हम कमा ही लेंगे ना, मुझे ये फोटोग्राफ्स कहाँ से मिलता अगर मैं छोड़कर अगर आया होता तो ये था हमारा आनंद बख्शी साहब। और यहाँ आपको पता चला होगा कि वो इतने सेंटिमेंटल क्यों थे। बहुत ही टचिंग लाइंस उन्होंने अपने करियर में लिखे हैं। ऐसे एक सॉन्ग, ये जो मोहब्बत है, जो उन्होंने लिखा कटी पतंग फिल्म के लिए, 1970 का ब्लॉकबस्टर। आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे सॉन्ग्स हम लोग राजेश खन्ना साहब के ही हमने लिए हैं। आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक है, लेकिन ये गाना लेने से पहले 2 लाइन आपके लिए। सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ खामोश हो जाती है। सो ओवर टू द नेक्स्ट सॉन्ग एंड आई वेलकम हमारे डेब्यू सिंगर दीपक जादव साहब, प्लीज। ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो बिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो बिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आके किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो बिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो बिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपने वेटिंग रूम्स में रुका करते थे, वहाँ बैठ करके कुछ लिखा करते थे। उनको एक शख्स जो वहाँ पर टिकट कलेक्टर था वो वॉच किया करते थे, उनका नाम है चित्रामल स्वरूप। वो बहुत बार ये शख्स को देखे। एक बार उन्होंने उनको बिना टिकट के लिए ट्रेन में पकड़ लिया, उसको लेकर आया, उनसे पर्सनल बातें हुई। वो बहुत ही अच्छे इंसान, उन्होंने आनंद साहब को अपने घर दैट इज बोरीवली में लेकर आए थे और उस व्यक्ति के घर में तकरीबन 3 या 4 साल तक उन्होंने रहकर वहां पर रुक करके काम किया। तो चित्रामल स्वरूप को वो वंदन करते हैं। दैट इज उनका बेटा राकेश बख्शी अपने किताब में दैट इज अपने बायोग्राफी में लिखते हुए उन्होंने मेंशन किया इस बात को। तो ओवर टू द नेक्स्ट सॉन्ग। ये नेक्स्ट सॉन्ग हमारा ब्लॉकबस्टर फिल्म 1990s का ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल तो पागल है, और यही टाइटल सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं सचिन जी, उनके साथ अंजू जी। लेकिन ये गाने पर जाने से पहले 4 लाइन आपके लिए। न हम रहे दिल लगाने के काबिल, न हम रहे दिल लगाने के काबिल, न दिल रहा गम उठाने के काबिल। लगी उसकी यादों के जो जख्म दिल पर, न छोड़ा उसने मुस्कुराने के काबिल। तो ये लाइन हमारे सचिन जी और अंजू मैडम के लिए, और यहाँ पर हम लोग ये ब्लॉकबस्टर फिल्म का सॉन्ग लेकर आते हैं। सो ओवर टू सचिन साहब एंड अंजू जी फॉर द सॉन्ग दिल तो पागल है। हेलो दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है,
की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रहने दो छोड़ो ये कहानियाँ, दीवानेपन की सब निशानियाँ, लोगों की सारी परेशानियाँ, इस दिल की है ये मेहरबानियाँ। दिल को पागल है, दिल दीवाना है, दिल को पागल है, दिल दीवाना है। धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। दिल दीवाना है। डुएट सॉन्ग के बाद आते हैं अनुरोध फिल्म के एक सोलो सॉन्ग की तरफ। ये सॉन्ग है मेरे दिल ने तड़प के, और इसे पेश करने आ रहे हमारे आज के वॉइस ऑफ किशोर कुमार। उससे पहले काश उसे चाहने का अरमान न होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहते हुए अनजान न होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरे दिल ने तड़प के ये सॉन्ग के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कुमार कामले जी को, प्लीज। आजा 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 कि मेरे दिल में तड़प के जब नाम तेरा
बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ, तेरे रास्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देख तेरी नजरों को भाए न भाए ये नजारा, मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा, मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा। तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोच न बनता ये साथ ही रहता तो अच्छा था, तेरा मेरा प्यार एक राज ही रहता तो अच्छा था, सोच न बनता ये साथ ही रहता तो अच्छा था। जाने क्या होगा जब होगा ये मिलन हमारा, मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा, मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहाँ से चला जाऊं, धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे